देखो, मैंने आपको पिछली क्लासेस आप देख रहे होगे तो आपको पता होगा। मैंने आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश के साथ साथ मैंने बताया कि इसमें प्लासी की लड़ाई होती है, कैसे बक्सर का युद्ध होता है, कैसे इलाहाबाद की संधि होती है। और तीनों को मिलाकर अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं, देखो, अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं साथ साथ में, अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं साथ साथ में, अगर हम इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं, तो तीनों को अगर मिला देते हैं तो इसको कहते हैं बंगाल विजय। ये बंगाल विजय इसी को कहते हैं बंगाल, क्योंकि घटनाएं जो घट रही थी बंगाल में घट रही थी। और इसके बाद से अंग्रेज जो आए थे, तो अंग्रेज ने तो सूरत में अपना प्रथम कंपनी सूरत में स्थापित की थी, यहाँ पे सूरत में। लेकिन देखो, कंपनी तो सूरत में स्थापित की थी, लेकिन उसके बाद से इनका प्रभुत्व सीधा स्थापित कहाँ होता है? बंगाल में। क्योंकि बंगाल मुगल नियंत्रण से काफ़ी दूर था, दिल्ली से काफ़ी, हमेशा दिल्ली से दूर रहा बंगाल। और इनको लगा कि नहीं, बंगाल पे कंट्रोल करना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि एक तरफ समुद्र भी था, सैनिक लाकर यहाँ हमला भी कर सकते थे, और स्थितियाँ काफ़ी सुगम थी। और बंगाल के अंदर जाकर देखें तो विलासिता थी, वहाँ पे शासक ठीक नहीं थे, सब षड्यंत्र के फेर में पड़े हुए थे। तो फूट डालो और राज करो का अंग्रेजों की नीति थी। इस नीति के तहत इसने यहाँ पे काम किया और इसने बंगाल के लोगों को दिल जीता, फिर षड्यंत्र किया और यहाँ पे सत्ता स्थापित कर ली। तो हम देखने हैं बंगाल विजय। तो बंगाल विजय देखो, बंगाल विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्लासी बक्सर का युद्ध कंपनी के नियंत्रण में देखें तो बंगाल विजय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल विजय से लगातार क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो देखो, प्लासी का युद्ध मैंने आपको पढ़ा दिया है कि प्लासी के युद्ध के क्या क्या कारण थे। नवाब सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर कब्जा। देखो, प्लासी के युद्ध मैंने पढ़ाया है। और नवाब सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर कब्जा, कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं से इनकार देना, मीर जाफर की विश्वासघात की, मतलब कुछ कारण थे। कारण ध्यान रख, जिस कारण से प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है मैंने आपको बता दिया पहले पहले प्लासी का 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होता है। और आपने नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ो एक बार फिर से। मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया और कंपनी को 24 परगना की जिम्मेवारी मिली। बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होता है। इसको हम कहते हैं प्लासी की लड़ाई। क्या कहते हैं? प्लासी की लड़ाई कहते हैं, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कहते हैं इसको, ठीक है। अब प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने जस्ट पिछली क्लास में आपको बक्सर के युद्ध बताया था। किस प्रकार बक्सर में हेक्टर मुनरो, जो मुनरो था, किस प्रकार ने मुनरो ने भारतीय तीन तीन गुट को पराजित किया था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में हेक्टर मुनरो ने 7,000 सैनिक लिए थे। दूसरी तरफ मीर कासिम था, जो नवाब था बंगाल का, सुजाऊ दौला था, जो नवाब वजीर था अवध का, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे। तीनों की सेना एक तरफ थी। ब्रिटिश तो मात्र एक था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर तीन तीन लोगों का सेना मिली हुई थी आपस में, तीन लोगों की। और फिर लड़ाई होता है, फिर भी ये लोग हार जाते हैं। इनकी सैनिक क्षमता लगभग 7,000 था ना, तो इनकी सैनिक क्षमता इससे लगभग दो तीन गुना था। लगभग आप मान के चलो, लगभग 40,000 सैनिक क्षमता लेकर चल रहे थे, 40,000, फिर भी हार गए। देखो, अब इसके बाद इलाहाबाद की संधि होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार इलाहाबाद की संधि में दीवान का अधिकार था, निजामत का अधिकार था। जो पेंशन देने की बात की गई कि कंपनी के मुगल बादशाह का आगे आपको 26 लाख रुपए में पेंशन देंगे, आप यहाँ चले जाओ। अगर हम फौजदारी या प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास रहे और कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व, जिसको दीवान का अधिकार कहते हैं, जिसको दीवानी अधिकार कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दीवानी अधिकार कहते हैं, वो अधिकार मिल गया। सुजाऊ दौला अवध वापस मिला और वो कंपनी का सहयोगी बना। देखो, तमाम चीज़ें हैं। अब देखो, अब समझने वाली है कि तीनों घटनाएं ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कर दिया। मैंने पिछले क्लास में हिंट दिया था, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। इसको द्वैध शासन का मतलब ही होता है कि दो की सरकार। जब बंगाल विजय होता है, अब बंगाल विजय के बाद भी देखा गया कि एक तरफ कंपनी थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाए, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ बंगाल के शासक थे, दूसरी तरफ बंगाल के शासक थे। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ बंगाल के शासक थे। और इन्होंने, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ बंगाल के शासक थे, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। दोनों के बीच में क्या होता है? लड़ाई होती है, ठीक है। बंगाल के शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी। और देखो, बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, तो उन्होंने अभी प्रत्यक्ष गद्दी नहीं संभाली। देखो, प्रत्यक्ष गद्दी संभालने से खतरा पैदा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया,
कि दे दी कि तुम चलाओ, लेकिन मेरे इशारे पे तुम चलाओगे। क्लाइव द्वारा शुरू की गई व्यवस्था ने शक्ति और जिम्मेदारी अलग अलग थी। कंपनी को राजस्व मिलता था और प्रशासन का जिम्मेदारी नवाब का था। दीवान कंपनी के पास था, निजामत नवाब के पास था, नाम मात्र का था। लाभ कंपनी को मिलता था, दोस्त नवाब को होता था। काम करो, काम काम करो तो लाभ मैं उठाऊंगा, गलती गलती जिसकी होगी वह तुम जानो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि किस प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत होती है। और देखो 1770 तक भयंकर अकाल पड़ा। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, क्योंकि इस प्रकार नवाब का अलग प्रशासन अलग संभाल रहा है, पर पैसा किसी और के पास जा रहा है। अगर पैसा कोई और रख रहा है और पूरा प्रशासन काम कोई और कर रहा है तो कितना देर करेगा भाई, भ्रष्टाचार होगा, काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तमाम चीज़ें देखने को मिली। बंगाल विजय और राजनीतिक आर्थिक प्रभाव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगल बादशाह कंपनी के आश्रित बन गए। भारतीय शासकों के लिए खतरा हो गया। आगे की विजय, बहुत सारे आगे की विजय देखने को मिलता है। बंगाल का धन ब्रिटेन जाने लगा। कर भार में वृद्धि हुई, किसान गरीब हो गए, स्थानीय उद्योग बहुत नुकसान में चला गया। और 1770 ईस्वी के अकाल से लाखों की मृत्यु हो गई, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। राजनीतिक आर्थिक दोनों प्रभाव से तुलनात्मक रूप से याद करें। और तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सर, मेंस पर्सपेक्टिव नहीं है मेरा मेरा है कि आप लोगों को इसमें भूमिका देख लो। देखो कुछ चीज़ें हैं देख देख कर चलना, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी और बक्सर के विजय की, इसको आर्किटेक्ट कहा जाता है, मतलब जनक माना, द्वैत शासन के जनक था रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछा है कि द्वैत शासन के जनक कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है। एक आर्किटेक्ट कौन होता है, जो ढांचा बनाता है, एक एक महल बनाता है, एक बनाता है कि महल कैसे स्थापित हो, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक इसी को मानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही कुछ कामें इसके द्वारा ऐसे की गई, जो देखने को मिला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मजबूत हुई। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम बात करें तो मीर जाफ़र की हम बात करते हैं। सिराजुद्दौला के सेनापति विश्वासघात कर नवाब बने और खैरे खैरे आजम के नाम से इनको जाना जाता है। मीर जाफ़र, इनको खैरे आजम के नाम से जाना जाता है। अगर हम सिराजुद्दौला की बात करें, बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब थे और प्लासी में पराजित होकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह बक्सर में पराजित हुए और इलाहाबाद की संधि से कंपनी के संरक्षण। ये तमाम चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, रिवीजन करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, हर चीज़ आपको समझा चुका हूँ। अब देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। देखो अगर बात पूछ देता है कि कब हुआ, तो 21 जून, याद रखना। देखो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेट याद रखना, लेकिन आप लोग डर जाते हो। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। द्वैध शासन किसने शुरू किया, और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन शुरू किया। इलाहाबाद की संधि कब हुई, इलाहाबाद की संधि 22 अक्टूबर, ध्यान रखना 1700, अरे 22 और 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि 65 में हुआ था। किसके किसके बीच हुई थी, तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। बक्सर के युद्ध में कंपनी का सेनापति कौन था, हेक्टर मनरो था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, 1757 में हुआ। द्वैध शासन कब समाप्त हुआ, 1772 में। द्वैध शासन कब समाप्त हुआ, 1772 में। इलाहाबाद की संधि में बादशाह को वार्षिक पेंशन 26 लाख देने की बात की गई थी। बक्सर के युद्ध में कितने, 3 सैन्य प्रमुखों ने बक्सर का युद्ध लड़ा था, मैंने आपको बताया था। एक तरफ शाह आलम द्वितीय थे, एक तरफ शुजाउद दौला था, एक तरफ मीर कासिम था। 3 लोगों ने मिलकर युद्ध लड़ा था और तीनों की पराजय हुई थी। देखो तो इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं बंगाल विजय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल विजय। अगर आप बंगाल विजय समझ रहे हो तो लगभग भारत के इतिहास का एक आप महत्वपूर्ण घटना, घटक और मुद्दा समझ लिए। और यहीं से अगर हम बात करते हैं तो यहीं से भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है, यहीं से। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।